प्लास्टिक का जो बोतल है, जिसको जिसको इको हाँ, जिसको इको ब्रिक कहते हैं, वो संख्या बढ़ते जा रहा है। तो सब कोई रखते हैं, बाद में हम लोग जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से भी बाहर से लोग आते हैं, तो उस जो प्लास्टिक का डब्बा रहता है ना, जिसमें बोतल जो रहता है उसमें प्लास्टिक, उसको हम लोग कंपनी को दे देते, तो वो ले जा करके फिर वो पर्यावरण विभाग को जहाँ भी है उसको फिर रिसाइकल के लिए भेज देता है। ये हो गया। तो इस तरह से 2-3 काम तो हम लोग कर रहे हैं, और फ्यूचर में और क्या करेंगे। अभी देखिए, एक हम लोग स्टार्ट किए हैं कि हम और आनंद जी, ये दोनों मिलकर के सबको ट्रेनिंग भी दिए कि आप लोग जो है घर में जो भी कपड़ा रहता है, आप लोग भी थोड़ा गौर से सुन लीजिए कि घर में क्या करिए भाई साहब कि छोटा छोटा, कोई 1 केजी का झोला, कोई 1.5 केजी का झोला, कोई 2 केजी का झोला, 5, ऐसा 8-10 बना लीजिए। और मार्केट गए तो जो प्लास्टिक में जो मिल रहा है, जैसे कि हम लोग सूजी सूजी खरीदे तो पैकिंग आता है, तो नहीं खरीदेंगे पैकिंग वाला। हम प्लास्टिक झोला ले गए हैं कपड़ा वाला, भैया हमको 1 केजी सूजी दे दो, तो ठीक है, वो 1 केजी सूजी दे दिया और लेके आ गए। और जैसे और कुछ सामान है, जैसे आजकल दाल भी प्लास्टिक में आता है, शेंगा चना ये सब प्लास्टिक में आता है, तो नहीं लेना है तो हम झोला पकड़ के ले जाएंगे। तो भैया हमको 2 केजी या 1.5, तो उस तरह से हम जो घर में 8-10 अलग अलग तरह का जो झोला बना के रखेंगे। कपड़ा देखिए ना, आजकल इतना कपड़ा घर में पड़ा है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो हो सके तो एक सेवा हो जाएगा, और बना लें, जो भाई बहन जो इसमें लिंक में है, वो घर में बना लें बैठे बैठे और बांट दें नीचे दोस्त को। ठीक है, ज्यादा को नहीं बांट सकते, 1-2 आदमी तो दे ही सकते हैं, तो 2 आदमी को हम दिए, फिर 2 आदमी को वो दिया, तो ऐसे करके कम से कम कुछ तो हमारा समाज में ये पॉलीथीन घर में आने की प्रक्रिया कम होगा। तो ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम तो पर्यावरण का करना चाहिए। तो हम लोग जहाँ ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, लेकिन जहाँ तक होता है हम करते हैं। और मार्केट भी जाता हूँ तो झोला लेके जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कम से कम प्लास्टिक घर आए। ये 3-4 काम करते हैं, और आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग भी करिए, थोड़ा सा सेवा हो जाएगा गुरुदेव का, और पर्यावरण का, पृथ्वी माता का, माँ का हो जाएगा। बस इतना ही कहेंगे भैया, और जिनको सजेशन देना है दीजिए। प्रणाम भैया, धन्यवाद। जी चंदन भैया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कार्य के माध्यम से आपने मार्गदर्शन करने का प्रयास किया भैया, क्योंकि आप व्यवहारिक स्तर पे पर्यावरण से संबंधित जो विशेष कार्य है उसको लेके चल रहे हैं भैया। और हम जैसे सभी लोगों को ऐसे अपने स्तर से ही हम कितना प्रयास कर सकते हैं, ऐसे सूक्ष्म छोटे छोटे जगह पे जहाँ पे ध्यान भी नहीं जाता है, उस छोटे छोटे प्रयास से हम पर्यावरण के लिए या प्रकृति के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, इसे हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी भैया, प्रणाम। जी आपका माइक बार बार म्यूट हो रहा है, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? अच्छा, गलती से। तो जो लोग बाद में विलम्ब से जुड़े उनको मैं बता दूं कि आज हमारी चर्चा जो है पर्यावरण से संबंधित चर्चा चल रही है, कि जो भी हमारे साधक भाई बहन है, जो भी अपना अपने अपने निजी जो अपना क्रम है डेली का, उसमें भी कहीं ना कहीं समय निकाल कर पर्यावरण के लिए या फिर वैसा कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो सभी से अनुरोध है वो अपने मतलब अपना जो कार्य है, जैसे चंदन भैया ने रखा पर्यावरण से संबंधित जो जो कार्य हम सब कर रहे हैं, तो आप आगे आके हम सभी का मार्गदर्शन कराएं, अपने कार्य को, अपने अनुभव को, और हम सभी से साझा करें, ताकि जितने भी साधक भाई बंधु हैं सबको मार्गदर्शन मिल सके। तो अभी वही चर्चा चल रही है, मंच खुला है, सभी से आग्रह है, कोई पर्यावरण से संबंधित वैसा कार्य कर रहा है तो कृपया सामने आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जी देखिए, इसमें सभी लोग जो है कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि जो हम लोग यहाँ पे चर्चाएं करते हैं निरर्थक चली जाती हैं। ये जरूर कहीं ना कुछ लोगों को इसका ये मिलता है, इससे अनुभव मिलता है, थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है, हम सभी लोग अपने स्तर पे करने का प्रयास भी करते हैं। तो जी, जी दीदी, जी।
जी अपना आदरणीय अनम्यूट कर लें। बीबी सिंह जी, आदरणीय बीबी सिंह जी, आपका हैंड रेज है, आप बात रख सकते हैं जी। जी भाई जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी भाई सभी साहब जी। साधक भाई को प्रणाम। जी प्रणाम। ये पर्यावरण से संबंधित विषय पर चर्चाएं चल रही है। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य हमें हमेशा दिमाग में रहता है कि अपने पिता का अगर श्राद्ध आप कर रहे हैं तो सचमुच का श्राद्ध तब होगा जब आप उनके नाम से एक वृक्ष लगावें, तो बहुत बड़ा श्राद्ध होगा, उनके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो मेरे मन में आया, चूंकि हम लोग गांव में ही रहते हैं और शहर में भी अपना घर है लेकिन गांव से थोड़ी दूर पर है, तो हमने सोचा कि सार्वजनिक जगह पर हम लोग गायत्री परिवार के माध्यम से बहुत जगह वृक्ष लगाए, लेकिन कोई सफल हो नहीं सका, क्योंकि उसका देखभाल सही ढंग से नहीं हो सका, कोई नहीं कर सका। तो क्यों नहीं अपने ही भूमि में वृक्ष को लगा करके देखभाल किया जाए, या बहुत बड़ा गुरु कार्य होगा, यह सोच करके हमने अभी तक 1 एकड़ में आम का पौधा लगाया है, जिसमें एक बार तो 2007 से शुरू किया था, तो उसमें 14-15 वृक्ष तैयार भी हो गए, 2-4 साल फल भी दिए, और पानी के ज्यादा आ जाने से सूख भी गए। उसमें दोबारा मैंने लगाया, दोबारा असफल हुआ, दोबारा फिर लगाया हूँ। उसके अलावा और 1 एकड़ में लगाया हूँ, कम से कम 50-60 वृक्ष लगे हैं आम के पौधे, जो आज से 6 माह पहले तो मैं उदासीन हो गया था कि मेरा सारा प्रयास निष्फल जा रहा है, लेकिन गुरुदेव ने कृपा किया है। अब कुछ अब लग रहा है कि हमारा मेहनत सार्थक हो रहा है। अब जाते हैं पौधा देखने और उसके देखभाल करने, तो थोड़ा मन खुश होता है। और ये मेरा अपना ही प्रयास नहीं है, मैं अपने गांव के लोगों को भी कहता हूं कि अगर इस अभी वर्तमान समय में अगर सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी अगर पूजा है, सबसे बड़े साधना है, तो वृक्ष लगाना है, पर्यावरण को बचाना है। अगर वृक्ष नहीं लगेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो जिस प्रकार हम लोग पानी खरीद करके आज पी रहे हैं, एक दिन समय आएगा कि हवा खरीद करके भी सांस लेना पड़ेगा। तो हमारे गांव में भी असर हुआ है, और बहुत लोग वृक्ष के प्रति बहुत लोगों का रुझान हुआ है, लगा रहे हैं। और हमारा यही सभी साथियों से निवेदन है कि सार्वजनिक जगह पर देखभाल सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो कम से कम अपने फील्ड में, अपने मैदान में, अपने खेत में जरूर कुछ न कुछ हर साल अपने माता पिता की याद में, बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर, विवाह दिवस के अवसर पर 1-2 फलदार वृक्ष और अन्य वृक्ष भी लगावें। और मैं प्रैक्टिकली ये देख रहा हूँ, हमें तो छुट्टी दूसरे काम के लिए नहीं मिल पाती है। जिस दिन छुट्टी मिलती है मैं गांव गांव ही जा करके और वृक्ष का देखभाल करता हूँ, और आगे भी करता रहूँगा। यही मेरा इसके प्रति, पर्यावरण के प्रति योगदान है। सभी भाई को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीबी सिंह जी भाई साहब, बहुत ही सुंदर प्रयास आप कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं, और ऐसे ही मार्गदर्शन की हम सबको जरूरत है, या मार्गदर्शन कह लीजिए या फिर प्रोत्साहन कह लीजिए भाई साहब। तो हम सब, आप लोग जो प्रयास लेके चल रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, ये सबसे ही हम सभी लोगों को प्रेरणा मिलती है, ताकि हम सभी भी ये छोटे छोटे प्रयास अपने स्तर पर लेके चल सके। और जैसे आपने बताया कि जन्मदिन पर और ऐसे पौधों को, तो एक जब तक हैंड रेज नहीं है, मैं भी छोटी सी बात रखना चाहूंगा। मुझे ये यही पता चला, हमारे जो मकान मालिक हैं, या मैं रहता हूँ रेंट पे, तो उनसे ही मुझे ये बड़ा अच्छा आइडिया मिला है कि आप जन्मदिन पे ही, कुछ समय पहले भी बात हो रही थी कि बच्चे की या किसी के जन्मदिन पे, जैसा आपने बताया, या सालगिरह पे ऐसा किया जाए कि जो रिटर्न गिफ्ट का प्रचलन होता है या फिर ऐसा होता है, तो बच्चों को, जो भी बच्चे बर्थडे में आ रहे हैं, उनको फिर रिटर्न गिफ्ट के रूप में वो पौधा पकड़ाया जाए, जो भी 5, 6, 7, 8 पौधा है,
मतलब बच्चे हैं उनको पकड़ाया जाए कि एक पौधा और एक मतलब इस प्रण के साथ उनको जोड़ा जाए कि भाई प्रकृति के साथ ऐसे कैसे जुड़ना है, फिर इसका देखभाल की जिम्मेदारी। तो बहुत अच्छा विचार लाया भैया। और इसी तरह से हम लोग अपने छोटे छोटे प्रयासों से मतलब पर्यावरण की तरफ वो उनकी सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार चर्चा के लिए। और सभी से भी आग्रह है, जैसा इस विषय में अगर कुछ कर सकते हैं तो कृपया अपनी बात अवश्य रखें। जी प्रणाम भैया जी, सभी साथियों को प्रणाम। प्रणाम दीदी। पहला कार्य तो मेरा है भैया जी कि मैं खाना बनाती हूँ तो चावल धोकर, सब्जी धोकर, दाल धोकर पानी बकेट में रखती हूँ, उसको पौधे में डालती हूँ, पहला कार्य। और बच्चों को भी सिखाती हूँ तो उसी पानी का इस्तेमाल करें पौधों के रूप में। दूसरा कार्य करती हूँ भैया वृक्षारोपण, खुद नहीं करके नर्सरी से पौधे मंगवा के छोटे छोटे जो घर में बच्चे हैं उन सब के हाथों से लगवाती हूँ ताकि वो आगे सीखें पौधे लगाने के लिए। तीसरा काम मैं खाली झोला बना के अभी तो बाहर के लोगों को नहीं दे पाती हूँ, लेकिन परिवार में जो भी लोग आते हैं मेरे घर में उनको मैं जरूर दे देती हूँ कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। अब मैं तो बिल्कुल ही प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ भैया। एक बड़ा थैला उसमें 2-3 छोटा थैला लेकर ही बाहर निकलती हूँ, उसी में सामग्री लेकर आती हूँ। इतना जितना बन पड़ता है भैया मैं करते रहती हूँ। घर में भी बहुत सारे पौधे लगे हैं भैया, बहुत सारे। जहाँ प्राणायाम वगैरह करती हूँ वहां तो बहुत सारे तुलसी, आंवला और जो स्नेक प्लांट होते हैं वो बहुत सारा लगा के रखी हूँ, पूरे बरामदा भर रखी हूँ। जितना हो सकता है भैया जरूर करती हूँ। दिमाग में गुरुदेव की बात चलते रहती है हमेशा। जी भैया, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जी सुषमा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उमा सिंह दीदी, आप बात रख सकती हैं। जी भैया, प्रणाम सभी को। जहाँ पर्यावरण की बात आती है तो जो ठीक है गांव में रहते हैं या जिनका वो अपना घर बना रखे हों शहरों में भी या गांव में भी, उनको कहीं ना कहीं जगह पर्याप्त मिलती है, वो लगा लेते हैं। लेकिन आज मैं बात रखूंगी महानगरों में, जहाँ पे मुझे छोटे छोटे बालकनी मिलते हैं। वहां की अगर बात की जाए तो वहां भी बहुत अच्छे से पौधे उगाए जा सकते हैं, चाहे छोटे डब्बे हो, गमले हो। और ये बिल्कुल सही है कि आप फर्टिलाइजर भी घर में, वो जो कह रही थी ना दीदी कि दाल धो के, चावल धो के, ये मैं भी करती हूँ। इवन मेरे पास जो चाय पत्ती रखी होती है घर में यूज नहीं होती, अगर कोई आया बना के दिया, अगर नहीं भी वो ज्यादा पुराना हो लग गया, उसको भी थोड़ा मिट्टी में लेके दबा के और तब उसका बनाया जा सकता है। और इसमें तुलसी का पौधा, ये ऐसा पौधा है, मैं तो देखती, मैं तो, मुझे अगर तेल का कंटेनर भी छोटा वाला मिलता है ना, उसमें भी साइड से होल करती हूँ। और उसके लिए कोई ज्यादा जगह की जरूरत है, 100 भी लगाए जा सकते हैं तुलसी के पौधे बालकनी में, थोड़ी थोड़ी जगह बना के। तो अपने स्तर पे इतना भी किया जा सकता है। और जहाँ तक, मैं जब एयरफोर्स के क्वार्टर्स हमारे मिलते थे तो हमारा एक ही था कि बच्चों के जन्मदिन पे कम से कम 2 पौधे जरूर लगाए। मैं जहाँ रहती थी बेंगलोर में 7th कैंप में, वहां पे बहनें हमसे शिकायत करने लग गई कि दीदी एयरफोर्स में तो ऐसे ही बहुत सारे पौधे होते हैं, आप तो इतना अंधेरा कर दी कि अब सूर्य की रोशनी ही नहीं आएगी। क्योंकि हमने कम से कम छोटी वाली के जन्मदिन पे 10 सागवान के पौधे लगाए थे वहां पे। और वो अब मैं जब जाती हूँ तो मैं इनसे बोलती हूँ चलिए एक बार बच्चों को देख के आते हैं, क्योंकि मुझे वो पौधों से लगाव बच्चों जैसा ही होता है। जब हम उसकी सेवा, और जहां भी मिला, जहां भी जगह मिलती है, जहां भी सुविधा मिली, जहां भी अवसर मिला, एक पौधे तो कम से कम लगाना ही चाहिए, कम से कम। हर, मतलब मैं अभी जब पिछली कक्षा में अशोक वृक्ष की बात हो रही थी, अशोक के पौधे का, गुरुदेव का, मैं जब यहाँ से गई, मैंने बच्चों से कहा कि देखो हमारा ससुराल यूपी में है, वहां पे क्या होता है कि कोई भी पौधे अगर आप रोड के किनारे लगाते हैं, थोड़ा सा वो बड़ा हुआ तो लोग काट के लेके चले जाते हैं ईंधन के लिए।
तो मैंने कहा कि इस बार चलेंगे ना तो अशोक का वृक्ष लगाएंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है, और अशोक जल्दी गांव में काटते नहीं है। हमारे यहाँ एक मान्यता है, अशोक पीपल ये सब जल्दी काटते नहीं। तो मैंने कहा इसके ही अब वृक्ष लगाए जाएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल इतना तो समझना है, आज जो इतनी गर्मी, कहीं अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि, ये इसी का तो दुष्परिणाम है। तो यही है, हमें सोचना है कि हम जिस परिवेश में जहां भी हैं कुछ न कुछ उपजाया जा सकता है, कुछ न कुछ लगाया जा सकता है। जी भैया, यही कहना था। प्रणाम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। देखिए आप सभी लोगों के अनुभव से थोड़ा थोड़ा करके कितने आइडिया निकलते आ रहे हैं। आदरणीय चंदन भैया, सुषमा दीदी और हमारे दी, आप सभी लोगों के माध्यम से। तो आइए राजेंद्र जी, बाबू जी आपका हैंड रेज है जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी अमन भैया, भैया। सभी को प्रणाम। अमन भैया को प्रणाम। प्रणाम बाबू जी। भैया लगाव तो बचपन से ही था, पेड़ पौधों से, फूल पौधों को लगाने का बहुत शौक था। थोड़ी सी जगह थी हमारे मकान के पीछे, करीब 2000 स्क्वायर फीट। लेकिन इस शौक को किरण दीदी की प्रेरणा से इतना ज्यादा बल मिला कि भाई साहब सोते उठते जागते बैठते जैसे एक नशा होता है आदमी किसी चीज को, हमें इन पौधों से इतना लगाव हो गया कि आज मुझे याद नहीं है कि कोई भी सब्जी, कोई भी फल हम उतनी छोटी सी जगह में 2000 स्क्वायर फीट में पैदा न करते हो। तो हमारा सुबह का और शाम का इतना बढ़िया समय 2-2 घंटे पेड़ पौधों के साथ लगता है, और जब उनको हम सहलाते हैं तो वास्तव में हमें ये लगता है कि ये जो है प्रकृति की इतनी बड़ी देन, पृथ्वी माता की कोख से इतना बड़ा चीज, और हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। पर्यावरण का तो लाभ मिलता है भैया। हमने इसको महसूस किया है कि जब कभी हमको किसी प्रकार का टेंशन हुआ या कोई बात हुई और हम अपने बगीचे में जाके बैठ जाते हैं, तो हमें एक अलग से अनुभूति होती है और लगता है हमें कोई जो है उसका रास्ता बता रहा है और बड़ी शांति मिलती है। तो इसका तो सबसे बड़ा अनुभव यही था भैया जो है कि अगर इसको जो है अपनाया जाए तो सिवा लाभ के कहीं से नुकसान नहीं है। और वेस्ट मटेरियल का जितना बड़ा इसमें सदुपयोग होता है, घर के इस चीजों को तो हम नहीं करते थे, लेकिन ये सब किरण दीदी ने कुछ लोगों ने साधकों ने बताया तो काफी इस्तेमाल इसका भी हम कर लेते हैं। घर में सब जगह सामान रखा है कि वेस्ट मटेरियल इसमें डालो, और सुबह सब लेकर के हम सब उसको जगह बना रखे हैं, सब पेड़ों के पास और गड्ढे में डाल देते हैं और वो बहुत बढ़िया काम करता है भैया। बहुत अच्छा लगता है इसका। जी भैया। बहुत सुंदर बाबू जी, आपकी बात सुनकर बड़ा अच्छा एक मतलब ध्यान में आया है कि जैसे हम अपने जिस जिस भाव से बताया है, प्रेम से आपने उन पेड़ पौधों को मतलब जो पोषण किया है उनका, तो उस पोषण के भाव से मुझे बस यही भाव ध्यान में आता है, जैसे माता पिता एक बच्चे का जिस प्रेम के साथ केयर करते हैं हर एक चीज, तो उस भाव के साथ जब आदमी केयर करता है तो उस प्रेम की जो तरंगे हैं, जैसे आप बताया ना कि उस बगीचे में जाके आपकी चिंता एकदम, तो वो लगता है फिर वही कि आपने जो प्रेम उनके ऊपर संप्रेषित किया है वही वापस रिफ्लेक्शन के रूप में उन पौधों से वही तरंगे निकलती हैं और फिर आपको एक मतलब एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। तो भैया ये बिल्कुल सत्य है कि जितना हम उनको देते हैं उससे कई गुना ज्यादा, हर मामले में कई गुना ज्यादा वो देते हैं। इतना फल, इतनी सब्जी, इतना वातावरण, सब कुछ हम उनको क्या देते हैं? थोड़ा सा जो है देख रेख, बाकी तो कई गुना हमें देते हैं वो। जी और जी मतलब एक बहुत जीवंत उदाहरण मुझे दिखा एकात्म संबंध का, जहाँ लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो हमारा चिर पुरातन चिंतन है कि जो एकात्म संबंध, उसमें आपने कितना अच्छा जीवंत उदाहरण दिया है पौधों के साथ जुड़ने का, और बाकी प्राणी विशेष के साथ तो बहुत उदाहरण मिल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आपका। जी प्रेमलता दीदी, आपका हैंड रेस है, आप बात रख सकती हैं। जी भैया, सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। प्रणाम। जी पेड़ पौधों के बारे में तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे
मायके में भी बहुत साग सब्जियां उगाई जाती थी, पेड़ भी बहुत सारे लगे हुए हैं। लेकिन हमारा ससुराल में मतलब एक जमींदारी टाइप का था हमारा ससुराल। बहुत सारे जगह जमीन, इतने सारे मतलब 2-3 बगीचे थे, बहुत बड़ा बड़ा। खाली आम, सभी आम का, कटहल का, बहुत सारे पेड़ों का बगीचा था। लेकिन धीरे धीरे लोग घर बनाते गए या फिर जमीन थोड़ा सा बिकता गया, तो पेड़ पौधे घट गए। लेकिन उसके बाद अब हम सबका कुछ जमीन में पेड़ लगाया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया गया है। और कोई देखने भालने वाला रखा गया, उसमें आम के बहुत सारे पेड़ लगे हैं। और 2015 के पहले हमारे हस्बैंड का पैर सही था, तो हम दोनों बगीचा में बहुत सारे सब्जियां उगाते थे। बहुत, वो हम जाना नहीं चाहते थे, पर वो हमको जबरदस्ती ले जाते थे कि चलो तुम भी चलो और हम दोनों वहाँ करेंगे मेहनत। बंधा गोभी, पालक, टमाटर, इतना सारा फलता था, इतना सारा फलता था पूरा ना, कि बहुत सारे सब्जियां उगाते थे हम सभी। अभी भी मैं अपने घर में छत में या फिर आंगन में गमला में छोटे छोटे पौधा वगैरह लगाती हूँ। कभी कोई मिर्ची हो गया, कभी कुछ फल गया, ऐसे फल जाता है गमले में भी। और हम सभी भी कभी मंदिर में बगल है तो उसका, ये दीदी बताई थी कि सॉरी, वो दीदी आती है ना ये उपनिषद में, सॉरी मुझे मुंह में नहीं याद आ रहा है। हाँ, तो वो दीदी बताती थी कि हम लोग ना जगह जगह से पौधे ले आते थे, फूल उल फेंकर आता था ना, तो वहां ले आते थे। मेरे बगल में मंदिर है, मंदिर का थोड़ा सा पौधा, बेलपत्र फूल वगैरह रहता है, वो सब डाल के गमले में डाल देते हैं। और हम पौधा लगाते हैं घर में भी। और छत में तो लगाने का बहुत ही अच्छा है, हमारे फैमिली मेंबर में लगाते हैं। इतने ऊंचा छत पे इतना ऊंचा कर देते हैं, दीवार खड़ा करके थोड़ा सा उस पर मिट्टी भर देते हैं, और उस पर ला करके फली भी, लत पत सब लगा दिए हैं पेड़ पौधे। उसमें फलता भी है बहुत ही अच्छा तरह से। तो लगाने का ये जज्बा होना चाहिए मन में। नहीं तो फिर हम छत में रहें या फिर घर रहे या ना रहे, मकान बाड़ी बगीचा रहे या ना रहे, लेकिन हम छत में भी बहुत लोग अब लगाना शुरू कर दिए हैं। तो इस पर रुझान तो बहुत हो गया है। और हमारे यहाँ भी तो जमीन का तो नहीं है कमी, तो बहुत पौधे लगे हुए हैं हमारे यहाँ। बागीचा, बड़े बड़े बगीचा है, उसमें आम वगैरह बहुत फल आता है टूट के। जी भैया, धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया। देखिए, आपने छोटे छोटे प्रयासों से आपने भी अपना जो योगदान दिया है, तो सभी का बहुत बहुत आभार। चंदन भैया, आप बीच में कुछ कह रहे थे, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। हाँ भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम आपसे पूछ रहा हूँ, और इस टीम में जो भी जिनको नॉलेज हो बताएं, क्या हम पीपल का पेड़ से, पीपल का जो लकड़ी होता है, गुरुदेव का बुक पे पढ़े थे, पीपल का लकड़ी, बरगद का लकड़ी, आम का लकड़ी से हवन कर सकते हैं, लेकिन नीम का लकड़ी से क्या हवन कर सकते हैं? किन्हीं को पता है, कुछ बताएंगे? अमन भैया इस दिशा में मार्गदर्शन जी कर भैया, सकते नीम की लकड़ी से अपन हवन जी नहीं भैया, करते हैं, है जी ना। भैया। हाँ, नीम की फिर से बोलिए। लकड़ियों से विषैली गैस निकलती है, तो वो जो है कुछ नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो पहुंचाती भी, एक बार बाबूजी ने भी बताया था कि नीम की लकड़ी से हवन किए थे, तो कुछ उनके जो है शरीर पर जो है उस तरीके से, वहाँ जितने लोग बैठे थे उनके शरीर पर कुछ एलर्जी टाइप बनना चालू हो गया था। तो नीम की लकड़ी से हवन नहीं किया जाता भैया। अच्छा, अभी बरगद का लकड़ी से? बरगद कर सकते हैं, पीपल हो गया, बरगद हो गया, पाकर हो गया, है ना, ढाक पलाश हो गया, ये सब पीपल, बरगद, पाकर, ये जो है आपकी सतोगुणी हवन के लिए लकड़ी प्रयोग की जाती है ना, पीपल, बरगद, पाकर की। और आम हो गया, है ना, आम इत्यादि ये पौधे हो गए, ये रजोगुणी के लिए। और तमोगुणी के लिए आपका ढाक हो गया, पलाश हो गया, ये सब। और आपका जो ये इसको होता है, छोकर का पेड़ होता है ना, छोकर का पेड़ जिसको ये शमी बोलते हैं, तो ये सब तमोगुणी हवन के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये लकड़ियां सविता प्रयोग में की जाती हैं भैया। जी भैया जी। लॉकडाउन में 1-2 बार किए थे। लकड़ी हमारे कॉलोनी में भी और प्लांट में भी बहुत बहुत सारा पीपल, ये नीम है। लेकिन हाँ, वहाँ पर 8-10-15 बरगद भी है। लेकिन हम, आप जो है ना, अभी जो सुबह सुबह जो हवन करते हैं, तो बरगद की लकड़ी ले आता हूँ प्लांट से। तो ठीक है भैया, आप अच्छा किए, सजेशन दे दिए। नहीं तो नीम हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि बाबूजी से, नहीं तो आप लोग से पूछे। धन्यवाद। जी जी।
जी, गुरुदेव ने भी भैया कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए तो गुरुदेव ने ये सब लकड़ियों के बारे में तो दिया हुआ है, इनका गायत्री हाँ महाविज्ञान में। हाँ जी जी हाँ, नीम का नहीं दिया था इसलिए पूछा। और ये तो जितना और जो है बरगद, आम, पीपल, ये सब तो दिया है। सही, धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद जी, प्रणाम। जी प्रेमलता दीदी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी भैया, पहले वाला रह गया। मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ दो पूर्वज पहले, 2 पीढ़ी पहले के पूर्वज 2 पेड़ आम का लगा करके, पेड़ तो बहुत सारे थे अनगिनत, अभी भी बहुत सारे आम के पेड़ हैं, तो 2 पेड़ को रख करके शादी करवाए थे उन दोनों पेड़ों को। मतलब इतना पेड़ों से लगाव था उन लोगों को। 2 पेड़ का गांठ जोड़ के पंडित जी बुला करके, जैसे शादी करता है बच्चे लोगों का, वैसे शादी ब्याह किए थे वैसे हमारे यहाँ। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी। आम और महुआ का पेड़ का होता है, शादी में गठजोड़ होता है। आम का पेड़ का हुआ था। आम और महुआ दोनों पेड़ का गठजोड़ होता है, और शादी में उसको वर वधू के साथ उसका ही किया जाता है। इसलिए कि आम का गुण और महुआ का गुण जो है, महुआ का जो कोचा गुण होता है वह वंश वृद्धि के लिए उसका भाव माना गया है, इसलिए महुआ का पेड़ का उसमें दिया जाता है। जी भैया, बहुत सुंदर शंभू भैया, देखिए कितना सूक्ष्म ज्ञान, विज्ञान जो हमारे समय का पुरातन समय का जो हमारा है, उस विज्ञान को जोड़ के आपने कितना अच्छे से उसमें जोड़ दिया। बहुत ही सुंदर भैया। ऐसे ऐसे छोटे छोटे उदाहरणों से, ऐसे माध्यमों से आज जो नए लोग हैं, जो नई पीढ़ी, उनको पता चलता है। देखिए ऐसा ये भी एक माध्यम है, 2 पेड़, वो भी आम और महुआ का, दोनों का विवाह का जो हमारे यहाँ प्रथा है, उसके पीछे का गूढ़ जो रहस्य है। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू भैया। जी जी जी। बिना बिना आम का पेड़ मिठास के लिए, महुआ का पेड़ वंश वृद्धि के लिए, ये उससे भाव जुड़ा हुआ है। जी भैया, हम भी अपना पर्यावरण के दिशा में बहुत काम तो नहीं कर पाए, क्योंकि नौकरी में बाहर रहे सब दिन, लेकिन यहाँ आने के बाद अपना जो यहाँ पर अगल बगल में कुछ प्लॉट है, उसमें सभी तरह के पेड़ लगाए हैं। समझिए कि आम, नीम भी लगाए हैं, बेल का पेड़, अमरूद का पेड़, कटहल का पेड़, सहजन का पेड़, नींबू का पेड़, सब पेड़, पीपल का भी पेड़ लगाए हैं। पीपल में तो रोज जल देते हैं, सवेरे जब पूजा होती है तो जल देते हैं। अपना गमला में पीपल लगाए हुए हैं, छत पर रखे, पीपल में ही जल देते हैं। का पौधा भी सब जगह उसमें रखे, बहुत पौधा लगाए हुए हैं छत पर, टोटल गमले में। और छत पर ही हम गमला नहीं बनाए है, छत को ही हमने ढाल कर बना दिया भर कर, एक तरफ देकर मिट्टी डालकर अब छत बना दिए हैं, उसको पूरा मिट्टी डालकर अब पूरा पौधा उसमें लगाए हुए हैं। गमला का व्यवस्था नहीं, और पूरा छत को बनाए हुए हैं। गमला पिलर देकर छत बना दिए, दूसरा छत। तो ये जो बन पड़ा है, सो हो रही है काम। पर्यावरण के लिए तो बहुत जरूरी है, हमारे जीवन के लिए, जीने के लिए पर्यावरण तो इतना आवश्यक है। आने वाले दिनों में इसकी और महिमा बढ़ने वाली है। जी भैया, प्रणाम। जी भैया, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे घर में अशोक का पेड़ लगा के रखी हूँ ढेर सारा, तो बहुत बढ़ता है भैया, प्रत्येक साल छटाई करनी पड़ती है, तो क्या उसका लकड़ी हवन में प्रयोग कर सकते हैं? कौन सी लकड़ी दीदी? अशोक। अशोक का प्रयोग कर सकते हैं। जी 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 भैया। जी आदरणीय डॉक्टर मंजू कुमारी दीदी, आपका हैंड रेस है। जी प्रणाम भैया। प्रणाम। जहाँ पेड़ पौधों की बात है, बहुत ही बचपन से ही मेरे संस्कार में था। जो मिडिल स्कूल में थे तो पूरा मिडिल स्कूल में वृक्ष लगाए। फिर हमेशा घर में भी बहुत सारा जमीन था, माँ से डांट खाते थे, लेकिन काम जहाँ खत्म हुआ बागीचे में पहुंच गए, पेड़ लगाए, फलदार हो या फिर इतना अति शौक। फिर अभी हाई स्कूल में थे, +2 वाले में, तो वहां तो बहुत कई एकड़ जमीन था, वहां भी खूब सारा लगा दिए। सारे पौधा हो, फल का हो, फूल का हो। फिर यहाँ रांची में है तो यहाँ मोहल्ले में भी खूब सारा लगा दिए। मैदान है सामने, जाली बनवाते हैं, लेकिन उसके लिए लोहे का जाली बनवा के तब उसको सुरक्षित करके हमेशा बहुत सारा पेड़ लगाए, बचपन से लेके अभी तक। और जहां तक छत पर लगाने की बात है, वहां लगाते हैं, लेकिन
लगाते एक समस्या आ जाती है, जब हम कहीं 8 दिन 10 दिन कब लिए बाहर जाते हैं तो उसकी सेवा के लिए हमको किसी को नियुक्त करना पड़ता है, नहीं तो सूख जाएगा। यही समस्या आती है। और अब तो थोड़ा एज हुआ तो उतनी क्षमता तो अब रह नहीं गई। तो ये शौक है मेरा बचपन से, अब तो बहुत उतना नहीं कर पाते जितना बचपन से अभी तक की है। ठीक है भैया, प्रणाम। नाम दीदी, कितना आपका अच्छा सहयोग है दीदी। देखिए आप ईश्वर प्रदत्त शौक से के साथ मतलब बचपन से ही ऐसा कार्य कर रही हैं। मतलब सौभाग्य है दीदी आपका, बहुत ही सुंदर। इसके बाद जी नीमा दीदी, आपका हैंड रेज है, आप बात रख सकते हैं। भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। पौधे की शौक तो शुरू से थी, गुरुजी के अखंड ज्योति से इसका वो मिलता भी रहता था बराबर निर्देश। और जब ससुराल में आई भी है तो यहाँ पे बाबा भी बाग लगा रखे थे, पर बाबा भी लगा रखे थे, मेरे हस्बैंड भी लगाए हुए हैं। तो 10-10 बीघे की बाग बहुत है आम की, लेकिन फिर भी हमारी तुलसी कभी खत्म नहीं होती। जितना बाहर जगह अंदर जगह गमले में तुलसी खूब लगाते रहती हूँ। बगल जो पड़ोसी होते हैं उनको भी बांटना, तो ये तुलसी का चलता रहता है। बाकी बाग तो भैया, बाग में तो ये लोग हमेशा लगाते रहते हैं, हस्बैंड ये लोग, तो ये लोग करते हैं, मजदूर करते हैं और वहां लगवाते हैं। तो फोटो खिंचाना तो और बात, लेकिन वो पेड़ लगते रहता है। और बाकी तो जो छोटे छोटे पौधे गमलों में वगैरह सब हमें लगता है करीब करीब गमले में सभी लोग लगाते हैं। और एक बहुत अच्छी घटना घटती है, कभी भी एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, मेरे सारे पौधे सूख गए, और जैसे जैसे मेरी तबीयत अच्छी हुई सब पौधे हरे भरे हो गए अपने आप, और भी बारिश के टाइम में। तो ये बहुत संवेदनशील होते हैं, और सच में इनसे इनकी अच्छी तरह से सेवा की जाए तो ये बहुत कुछ देते भी हैं, इनसे बहुत सारा आशीर्वाद भी मिलता है। तो इनमें पानी जरूर डालें, लगाएं तो सूखे ना, इसका ध्यान जरूर रखें। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। देखिए राजेंद्र बाबूजी के बाद आपका एक दूसरा उदाहरण भी मिला, जहाँ पे वाम संवेदना का जो है मतलब प्रत्यक्ष उदाहरण सुनने को मिला दीदी, और वो एकात्म संबंध पौधों के साथ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आभार आपका अपने बात को रखने के लिए। जी भैया, आप बात रख सकते हैं। जी भैया, तो इसी इसमें जो ये श्रृंखला है, तो मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा हम लोग अनुभव अपना भी रख सकते हैं। तो इसमें जैसा भी बताया कि उमा दीदी बता रही थी कि शहर में तो गांव में तो बहुत जगह होती, पर्याप्त बड़े बड़े वहाँ पे लगाते हैं और लगाए भी हैं। हमने जो है करीब करीब अपने हाथ से 5-6 पेड़ लगाए थे, ट्री गार्ड भी बनवाए थे उसके लिए। उसमें से लगभग जो है 6-7 पेड़ थे, उसमें से 4-5 पेड़ तो अभी बड़े हो गए हैं, वो पेड़ बन गए हैं। जिसमें पाकर का पेड़ लगाया था, अमरूद का पेड़ लगा था, जामुन का पेड़ लगा था, और मीठी नीम, कड़ी पत्ता, ये सब पेड़ जो है ये सब बड़े बड़े हो गए हैं पेड़। तो अब ऐसे छायादार पेड़ हो गए हैं। अब कुछ दिन में फल भी, आंवले का पेड़ लगाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जो है एक बार आंधी आई और उसमें गिर गया पेड़, तो वो भी 4-5 वर्ष का हो गया था, पेड़ बन गया था। तो ऐसे करके तो बड़ा अच्छा लगता है जब अपने हाथ से पौधे लगा के और जब पेड़ बनते हैं, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसको किस तरीके से ट्री गार्ड लगा के उसको वो किया और धीरे धीरे बचा के उसको वो लेके आए, तो एक संतुष्टि मिलती है। यहाँ पे हम लोग कैसे करें, तो बालकनी वगैरह में हम लोग अपना कुछ पौधे वौधे लगा सकते हैं। उसमें किरण दीदी से भी हमने सीखा था कुछ, तो उसका थोड़े से प्रैक्टिकल किए थे, वो हम आप सभी से शेयर करना चाहते हैं। तो इसमें अभी कुछ शेयर कर देते हैं इसको, ताकि सब लोग जो है उसको देख सकें। छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं। तो मेरी स्क्रीन दिख रही होगी भैया, सभी को दिख रही है? जी भैया। तो इस तरीके से ये हमारी बालकनी है। तो बालकनी में हमने अपने पौधे लगा के रखे हुए हैं। ये तो ये पौधे हो जाते हैं, हरे भरे लगते हैं। और भी कुछ पौधे हैं वो इधर उधर हैं। तो
ऐसे करके हरे भरे बने रहते हैं बालकनी में, तो ये अच्छा लगता है। तो इसमें यहाँ बैठ के प्राणायाम वगैरह वो सब कर सकते हैं। तो ये, तो इसके साथ में किरण दीदी ने जो बताया था वो प्रैक्टिकल हमने किया। हर एक गमले में एक पाइप लगाया हुआ है, ये इस तरीके से पाइप लगाया हुआ है, और हम फलों के छिलके और ये सब इसी में डालते रहते हैं। ये करीब करीब प्रयोग हमने 1 महीने पहले से प्रारंभ किया है। तो ये इसमें जो ये छिलके डालते रहते हैं, और छिलके जो है डाल के पानी इसी पाइप में से डालते हैं। तो छिलकों में से पानी होके जाता है, तो छिलके अपने आप ही वो अंदर गलते सड़ते रहते हैं, और उसका जो पानी होता है, जो उसका एक रस निकलता है उसका, तो पौधे को मिलता है। तो पौधे का पोषण उससे जो है अच्छा होता है, पौधा बढ़िया होता है उससे, उससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये ऐसे किरण दीदी ने बताया था तो हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं तो छिलके हमें लगता था कि जब बाहर उसमें डालते थे, कूड़े में छिलके करके देते थे, तो बड़ा हमें दुख सा, दर्द सा होता था कि ये छिलके विलके सब एक तो सड़ते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं, सड़ांध पैदा करते हैं बाहर जाके। तो कम से कम सूखा कूड़ा दें घर का, तो वो तो चलो कम से कम सड़ांध तो ना पैदा करे, छिलके तो कम से कम अपने वो कर लें। तो ऐसे करके हमने अपने गमलों में जो है ये, अब देख रहे हैं कि जगह 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 जहाँ जहाँ हमें थी जगह, उन गमलों में हमने पाइप लगा दिए। तो सारे के सारे छिलके हमारे उसी में कंज्यूम हो जाते हैं। अब वो जो ये होते हैं, ये वाले तो मोटे मोटे छिलके तरबूज वगैरह के, तो इसको तो हम गाय को खिला देते हैं। लेकिन छोटे छोटे आलू का छिलका हो गया, फल का छिलका हो गया, खीरा हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, केले हो गए, केले के छिलके, सब बड़े पोषक होते हैं। इनको अपने आप इसमें पाइप में डाल दो और उसी में से पानी डालो, तो पानी डाल के जो है बहुत बढ़िया है। एक प्रयोग अभी और दीदी बता रही थी कि उसमें जो अपना ये दाल का धोने का पानी, चावल धुलने का पानी, वो सारा पानी होता है, इसको इकट्ठा कर लो। ये पानी भी अगर ये डाला जाए, ये भी फर्टिलाइजर का काम करता है। ये इसी पानी को डाला जाए तो पानी वेस्ट भी नहीं होता, फर्टिलाइजर का काम करता है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल हमने करके देखे, हमें फायदा हुआ है। और इधर उधर से आप ही लोगों से सीखे, और इसी समूह में ही सीखे हैं। कुछ किरण दीदी ने बताया, कुछ किसी ने बताया, तो ऐसे करके जो है, तो ये कर, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये तुलसी का पौधा जो है ये, हाँ, ये इस तरीके से देखिए, ये इसमें ये लगाया हुआ है, ये करके जो है ना, ऐसे हर एक उसमें लगाए हुए हैं। ये तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे में ये लगा हुआ है, ऐसे करके जो है, तो इसी में से पानी डालते हैं। तुलसी के पौधे की अच्छी ग्रोथ हो रही है इससे, जो है ना, ये ग्रोथ बढ़िया पकड़ रहा है, अच्छा ये ग्रोथ पकड़ रहा है, बढ़िया हो रहा है। अच्छा, एक प्रयोग का प्रैक्टिकल हमने और किया, और इसकी कैलकुलेशन भी की है। शायद कुछ ही लोग इसकी कैलकुलेशन करते होंगे, लेकिन हमने इसको करके रखा। क्यों? क्योंकि हम इसका रोज क्वांटिफाई करते रहे इसको। ये बोतल हमने रखी हुई है, जो 20 लीटर की बाजार में बोतल आती है, मिनरल वाटर की सप्लाई होती है उसमें, जो है 20 लीटर की बोतल होती है ये। तो इसको हमने आरओ में ऐसे करके ये पाइप में डाल के रखा हुआ है। तो प्रयोग हमारा जो है करीब 5-6 साल पुराना है, 5-6 साल से हम कर रहे हैं। अपने आरओ वाटर का पानी हम इसी में ऐसे ही इसमें चलता रहता है। और इस पानी को हम या तो कपड़े धुलने में, सफाई में, तो हम तो इस पानी से नहा भी लेते थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था वैसे। तो नहाने में भी हमने बहुत दिन तक ये पानी का प्रयोग किया है। कपड़े धुलने में, पोंछा लगाने में, सफाई में, ये सब में पानी प्रयोग हो जाता है। अब देखिए 6 साल में, देखिए 20 लीटर मिनिमम होता है ये सर्दियों में। गर्मियों में इसकी खपत जो है, जब ये पानी की बढ़ती है तो करीब करीब 2 बोतल भी बढ़ जाती है, 40 लीटर। लेकिन 20 लीटर को मान के चलते हैं तो प्रति माह जो है 600 लीटर पानी बचता है। तो हर एक माह में उतना पानी बच जाता है। और 600 लीटर बेंगलोर जैसे शहर में, आप लोग देखें, उमा दीदी जानती होंगी, यहाँ टैंकर से पानी की सप्लाई होती है। तो ये 600 लीटर पानी मेरे ख्याल से लोग 2-2 दिन चलाते हैं वहाँ पे, 2-2, 3-3 दिन लोग अपना जो है 2 दिन कम से कम प्रयोग करते हैं। तो नहीं तो कम से कम जो है 600 लीटर पानी एक व्यक्ति के, एक परिवार, पूरे परिवार के लिए जो है 1 दिन के लिए हो जाता है। तो मतलब 1 महीने में आप छोटी छोटी बचत करेंगे तो आप पूरा एक परिवार का 1 दिन का पानी बचा लेंगे। इसी को हमने जो है प्रतिवर्ष किया है, तो 7,200 लीटर हो गया। और 6 वर्ष तक अगर इस बचत को जोड़ा जाए तो इतना पानी बच जाता है कि 70 दिन तक एक परिवार लगातार जो है इस पानी से अपना गुजारा कर सकता है। तो देख सकते हैं छोटी सी बचत से जो है, मतलब इतना बचत की, तो 70 दिन तक जो है एक परिवार लगातार 600 लीटर पानी से, जबकि ये काफी है 600 लीटर पानी, इससे कम पानी में भी अपना गुजारा चलाया जा सकता है। लेकिन अगर ये करें तो करीब करीब इतने दिन की हम बचत, मतलब छोटी छोटी, हम लोग सोचते नहीं कि आरओ का पानी उसमें चलता रहता है। मुझे मालूम है बहुत सारी बहनें जो हैं, भाई लोग इस समूह में जो है वो आरओ का पानी बचाते हैं। एक अपना जो है इसमें जो है प्रीति त्रिपाठी दीदी, वो कई बार बताती हैं कि आरओ का पानी हम जो है उसमें बाथरूम में करके ले जाते हैं।
तो बाथरूम तक तो नहीं, हम इसी में जो है किचन में ही इकट्ठा करते हैं इसको, और इसको अपना जो है वो करके उसको ऐसा प्रयोग करते रहते हैं। और इतने साल में जो है इतने दिन का पानी हमारा बच गया। तो अगर छोटी छोटी बचत करके थोड़ी थोड़ी चीजों को करके ही हम लोग ये करें तो बहुत बड़ी मतलब हम लोग पर्यावरण में अपना योगदान दे सकते हैं। हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो निश्चित कुछ ना कुछ जो जिस लायक हम लोग हैं, भले ही गिलहरी जैसा सहयोग करें, लेकिन कुछ सहयोग तो हम लोग कर ही सकते हैं, है ना। तो गिलहरी ने एक छोटा सा ही सहयोग किया था, लेकिन उसका मूल्यवान हो गया था। तो ऐसी स्थिति में छोटा छोटा सहयोग हम लोग करते रहे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भैया, बहुत ही सुंदर प्रयोग, और इस माध्यम से हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि कैसे कैसे मतलब देखिए कार्य किया जा सकता है। आरओ के पानी पे भी आपने उस तरीके से उसका प्रयोग बचाया, उसको हम कैसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। बहुत सुंदर आपका भैया ये प्रेजेंटेशन था, बहुत इम्पोर्टेंट भी था, हम सभी को उससे मार्गदर्शन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। उषा दीदी आपका हैंड रेज है जी। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। भैया मैं भी यही बोलना चाहती थी, मेरे भी पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। जैसे भैया ने कहा कि छिलके हम उसमें डाल सकते हैं, तो छिलकों से क्या होता है कि भैया हम ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। अगर हम मिक्सी में ग्राइंड कर देते हैं छिलकों को तो वो कम मात्रा में बन जाते हैं। और फिर क्या करते हैं कि मिट्टी में थोड़ा सा खुदाई करी जड़ों के और उसमें डाल दिया, तो डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दो तो जल्दी से खाद बन जाती है। तो हम इस तरह हमारा एक्सपीरियंस है, वैसे सबका अलग अलग है। तो ये यार बाकी पौधे बहुत कुछ लगे हुए हैं, पीपल हुआ, बड़ हुआ, अमरूद, आम हुआ, बस छत में ही लगा रखे सारे, तुलसी, अशोक के पेड़ हुए, सारे कुछ। तो यही बताना चाहते भैया। और आरओ का पानी भी सही बोला भैया ने कि आरओ पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आरओ का पानी तो ज्यादा बेनिफिट भी है कि कपड़े भी उससे बहुत अच्छे धुलते हैं, और पोछा वगैरह आप हम लोग लगा सकते हैं, और लैट्रिन बाथरूम में भी यूज कर सकते हैं। पानी को वाकई में बर्बाद नहीं करना चाहिए। सही बताया भैया ने, भैया का इसमें बहुत अच्छा, और यही बोलना चाहती भैया। धन्यवाद, थैंक यू, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर उषा दीदी, अपनी बात जोड़ने के लिए, रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक नया अनुभव दीदी से मिला कि उसको ग्राइंड करके, बिल्कुल सही बात है, ग्राइंड करके और भी बहुत अधिक जल्दी वो गलने लायक हो जाएगा। जी हाँ भैया, मैं ना बहुत सालों से ऐसे ही करती हूँ, तो ये इससे ना बहुत जल्दी मर्ज हो जाता है मिट्टी में, बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद इसके बाद मीना दीदी आपका हैंड रेज है, आप बात अपनी रख सकती हैं। जी भैया, सभी को प्रणाम, और आज की कक्षा के लिए सभी को हार्दिक आभार है। क्योंकि जैसे अमन भैया कह रहे थे कि अभी तक भी मैं पूरा यूज नहीं कर पा रही थी। आरओ का यूज तो हो रहा था पौधों में, लेकिन जैसे आज एक ये जो गुठली वाला है, मैंने कई बार इकट्ठी तो कर लेती हूँ मैं चीजों को, लेकिन वो यूज नहीं होती है मुझसे। लेकिन आज की कक्षा के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रयोग करने के लिए मिले हैं। और पाइप वाला मैंने भैया की तरह एक ही गमले में सिर्फ उसको दबा दबा के रखने की कोशिश की, उस पर थोड़ी मिट्टी डाल के। लेकिन ये अच्छा प्रयोग है। बहुत बड़ी बालकनी हमारी नहीं है, लेकिन कुछ और आइडियाज इससे आ रहे हैं। तो बहुत सुंदर कक्षा रही भैया इसके लिए, क्योंकि गुरुदेव प्रेरणा सबको दे रहे हैं। तो बस एक ये था कि मैं स्कूल में काफी समय से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हमारे स्कूल में स्पेस तो कम है, लेकिन जितना है वहाँ पे चूहे और गिलहरियां बहुत है, और मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है। अब ये वाला प्रयोग करने की कोशिश की थी कि वो घर के छिलके ले जाके वहाँ मिट्टी में दबा के, लेकिन वो बात कुछ बनी नहीं। कुछ अपने भी प्रयास में कमी रही है भैया, सारी बात तो यही नहीं है। तो थोड़ा सा ये पाइप वाला भी प्रयोग वहाँ भी किया जा सकता है। और पौधे लगाने का थोड़ा यही रहता है कि बच्चे बच्चे नुकसान करते हैं, लेकिन जितनी स्पेस है उसका बहुत समय से माइंड में चल रहा है कि इसका कुछ यूटिलाइज होना चाहिए। लेकिन आज की कक्षा के माध्यम से बहुत अधिक लाभ हुआ है भैया। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और प्रणाम भैया। सभी को बहुत बहुत आभार है इसके लिए। समय कम रहता है, लेकिन जितना हम कर पाए उसके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा।
धन्यवाद मीना दी, भैया इसके लिए। मीना दी, मीना जी दी दीदी, प्रणाम। प्रणाम ऐसा दीदी, प्रणाम। हम क्या करते थे दीदी कि टीना में जी और जो प्लास्टिक का गमला वगैरह जो में भी लगा लेते हैं घर में, या बड़ा कर लेते हैं 1-2 साल, तब ले जाके जी सीधे शिफ्ट कर देते थे स्कूल में, ताकि हमको ज्यादा देख रेख करना नहीं पड़े, और वो आसानी से पीपल हो या जो भी पेड़ पौधा हो, फूल का फल का, आसानी से वो ग्रोथ कर जाता था, बढ़ जाता था आसानी से। उसको दीदी, जाली से कवर कर देते थे, लोहे का जाली से। लेकिन घर में सेवा करके ले जाते थे, क्योंकि वहां सेवा करना थोड़ा मुश्किल था, कभी बंद हो जी गया जी स्कूल, कभी कुछ हो गया। लेकिन घर में हम बढ़ा के पीपल भी बहुत, 2-3 साल का पौधा जब हो जाता था तो, और सबको गिफ्ट भी करना, बहुत लोग ले जाते थे हमारे यहाँ से पौधा, सबको देना, बच्चों को देना, टीचर को देना। मेरा बहुत ही क्या बताए, मेरा बहुत ही बढ़िया ही शौक था। और इसको हम 50-100 की संख्या में घर से ले जाके शिफ्ट किए, जब वहां से हमरा इसके लिए एक रिटायर। और मैं देना चाहती हूँ जानकारी कि इसमें मंजू दीदी को बिहार सरकार की ओर से स्पेशल एप्रिसिएशन, उनका न्यूज़पेपर में भी नाम आया था, और मंजू दीदी ने बहुत काम किया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो दीदी आपका वाला आइडिया करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन यहाँ दिल्ली में तो क्या कर रहे हैं कि सब पत्थर लगा रहे हैं, मतलब ग्राउंड भी कवर हो गए हैं, साइड में बाउंड्रीज भी छोड़ी है, पर जितना संभव होगा मेरे यहाँ किया जो जाएगा। भी आता है उसको गिफ्ट करती हूँ जरूर। पहले मेरा शौक था प्रतिदिन गिफ्ट करना, किसी को पौधा, कोई आया मेरे घर में उसके साथ उसको पौधा दूंगी ही दूंगी, जो उसके पसंद का, उसके डिमांड का, इतना रखती थी। अब तो थोड़ा स्वास्थ्य उतना अलाउ नहीं करता है। बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद दीदी। दीदी, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार आज की कक्षा के लिए अमन भैया। और गुरुदेव चाहते थे कि एक व्यक्ति का लाभ ना मिले, अनेकों का मिले, तो इसलिए आज की कक्षा में राहुल भैया को अनुपस्थित कर दिया गया, ताकि हम अगले प्रयोग के लिए कुछ प्रैक्टिकल करके रखें और बता पाए। धन्यवाद भैया सभी को। मीना दीदी प्रणाम। आपको कहना चाहती हूँ कि पाइप नहीं हो सकता है प्रत्येक गमला में अवेलेबल दीदी, लेकिन उसके लिए मैं 2 बकेट रखती हूँ 10-10 लीटर का, और उसके ढक्कन में छेद कर देती हूँ। जितने फल और सब्जी का छिलका और पानी डालती हूँ, 15 दिन बाद उस पानी को ही पौधा में डाल देती हूँ, और फिर दूसरा बाल्टी में 15 दिन इकट्ठा करती हूँ। ऐसे करके दीदी बहुत ज्यादा बढ़ता है पौधा उससे, और वेस्ट को कूड़े वाला को दे देती हूँ, और उसका सिर्फ और सिर्फ पानी इस्तेमाल करती हूँ दीदी। ऐसा हो सकता है गमला में, और ज्यादा जगह नहीं है रहने पर ये व्यवस्था अच्छा होता है दीदी। जी धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार आपको। सुषमा दीदी एक प्रश्न था ये। हाँ, क्या पूछना था? पानी 15 दिन में सड़ेगा दीदी? वो पानी वाला फिर बता दीजिए, आप बकेट में कैसे करते हैं वो, उसको पानी कैसे 10-10 बनाती लीटर हैं? का 2 बाल्टी रखते हैं दीदी, और उसमें क्या करते हैं ना कि दोनों का ढक्कन में छेद कर देती हूँ, नहीं तो पानी बहुत महकता है अंदर से। और छेद करने के बाद दोनों में जितना भी छिलका 15 दिन तक एक में डालती हूँ, और फिर उसको बंद करके छोड़ देती हूँ, और फिर दूसरे बकेट में 15 दिन डालती हूँ। जब 15 दिन हो जाता है तो फिर उस पानी को, सिर्फ पानी लेके उसमें से सारे पौधे में डाल देती हूँ, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको फिर कूड़े वाला को दे देती हूँ। सिर्फ तो पानी उसमें इस्तेमाल करती हूँ दीदी, उसमें ना। उसपे ढक्कन में छेद कर, ऊपर ढक्कन में छेद किया होगा दीदी, है ना? जी 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 जी, तो ढक्कन में उसमें छेद करते हैं दीदी। पानी डाल के रखते हैं, पानी में छिलके डालते रहते हैं। जी, सारा सब्जी का छिलका और फल का छिलका, केले का हो, अनार का हो, जो भी छिलका हो, सारा छिलका उसमें डालती हूँ। पपीता 15 का दिन हो, तक। तरबूज का हो, सब डाल देती हूँ। तो उसको आप 15 दिन तक रख के फिर उसको बाल्टी बंद करके रख देते हैं? जी, और फिर उस पानी को ही डाल देती हूँ भैया। और हाँ नहीं, जब एक चीज कंफ्यूजन है इसमें कि पहले जी आप बाल्टी को भरती हैं, उसमें पानी डालती हैं, है ना? जी जी तो उसको फिर 15 दिन के लिए बंद रहने देते हैं? जी जी, 15 दिन बंद रख दी हूँ भैया। अच्छा, फिर तभी 15 दिन के बाद में उसका। सारा छिलका को पानी ऑब्जर्व कर लेती है भैया। ओके, फिर वो वाला पानी फिर आप डालते हैं? जी, फिर दूसरा में डालने लगती हूँ, थोड़ा थोड़ा डालते जाती हूँ पानी, रोज लेकर 1-1 लीटर उसमें से सब में डाल देती हूँ, फिर दूसरा थोड़ी, बकेट में इकट्ठा करती हूँ। लेकिन उसमें थोड़ी स्मेल तो आती होगी उससे? हाँ, थोड़ा तो स्मेल आएगा भैया, लेकिन पौधा के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, कीड़ा लेकिन नहीं अब होता है दीदी उसमें? पानी में कीड़ा नहीं हो जाता है? नहीं, छेद रहने से कीड़ा नहीं होता है दीदी। दीदी हमने 15 दिन ऐसा कुछ लगातार किया उसमें था छिलका जो डालते हमारे। जाती हैं? जी, उसी में डालते जाती हूँ दीदी, 15 दिन तक एक में, फिर 15 दिन दूसरे में।
भैया बालकनी के लिए पाइप वाला जैसे आपने किया है, ये ज्यादा उपयुक्त है मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके लिए फिर अलग से स्पेस हमें रखना हाँ, अलग पड़ेगा से और वो बाहर स्पेस स्मेल चाहिए वगैरह दीदी की फिर वजह तो, से हाँ दिक्कत आती है। तो बाहर बहुत स्पेस सारे चाहिए। ऑप्शंस हैं, उसका अपने अकॉर्डिंग हम यूज कर लें। और दूसरा क्या है कि उसमें टेंशन नहीं रहती है, आप सीधे छिलके ले जाएं और डालें, तो टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है ज्यादा, जैसे हाँ आपने दीदी, बताया। बाल्टी का प्रयोग हमने किया था, उसमें डाले थे तो कुछ देर बाद सुड़ी पड़ गई थी उसमें, थोड़ी रिंग जी जी आने लगी थी वो। तो फिर उसको फिर हम बड़ी मुश्किल से हमने मिट्टी उट्टी डाल के खत्म किया उसे। जी जी जी, उसमें आती है दिक्कत भैया, स्पेस कम है ना। मिट्टी हाँ में रख दे तो बात दूसरी है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठीक है, तो हमें लगता है समय हो गया है, तो भैया एक हैंड रेस है, ले लेते हैं, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा और मिल जाए। बड़ी अच्छी मतलब ज्ञानवर्धक चर्चा थी। तो किरण दीदी का हैंड रेस है, आप अपनी बात कृपया रखें। जी। प्रणाम भैया। ये कंपोस्टिंग का भैया इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसा अभी दीदी ने बताया ना कि 15-15 लीटर के 2 डिब्बे। तो एक डिब्बा मतलब नीचे रखें और जो दूसरा ऊपर वाला डिब्बा है उसमें नीचे छेद कर दें। ऊपर ढक्कन खोल करके मटेरियल डाल दें और उसका जो लिक्विड आएगा ना वो नीचे वाले डिब्बे में स्टोर होगा और कहीं से स्मेल नहीं आती है। फिर उसको आपको महीने 2 महीने में जब भी निकालना है उसको निकाल लेंगे, वो पूरा अच्छा कंपोस्ट तैयार होता रहेगा और स्मेल भी कहीं से नहीं आएगी। तो ये कर सकते हैं, ये हम प्रैक्टिकल हमारा किया हुआ है, ये हम करते हैं। तो दी इसका एक बार फोटो खींच के आप भेज दीजिए ग्रुप में। भैया अभी तो हम घर पे हैं नहीं, अभी तो हम बच्चों के पास हैं। छत पे हमने भी पूरा गार्डन लगा रखा है और बचपन से ही पूरा शौक है। अगर हम जाएंगे अगस्त में जाएंगे तो हम भेजेंगे आपको। जी मतलब दीदी। जो सेम साइज का डिब्बा रहे, जो एक डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा सेट हो जाए। नीचे का डिब्बा छोटा रहेगा और उसमें नीचे 2-4 जैसे गमलों में छेद होता है ना, वैसे आप छेद कर दीजिए और ऊपर वाले डिब्बे में छेद रहे जिसमें मटेरियल आप डालते जाएंगे। वो अपने आप डाइल्यूट होकर के नीचे वाले में रस उसका पानी निकलता जाएगा और फिर उसको आप चाहे जैसे इस्तेमाल करिए। जी बहुत सुंदर दीदी। शैली दीदी का भी बहुत बढ़िया उदाहरण है कि हमने मिट्टी के बड़े गमले में छिलके और मिट्टी की लेयर बनाकर ये बनाई थी, उसमें केंचुए भी आ गए। तो ये भी सफल हाँ प्रयोग है, बहुत हाँ, वो बढ़िया भी प्रयोग अच्छा है। है, वो भी जी बहुत जी अच्छा है। ठीक है, बढ़िया, बहुत सुंदर, ये तो बहुत बढ़िया स्पेस के चर्चा हुई हिसाब है। से है भैया, हाँ स्पेस के हिसाब से है कि हमारे पास कैसा स्पेस है। हाँ दीदी, खुले में तो हम कर सकते हैं, लेकिन महानगरों में समस्या है, जहाँ फ्लैट कल्चर में हम लोग रह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपार्टमेंट्स हाँ। में रहते हैं, तो वहाँ कैसे किया जाए, ये वाला था। तो वहां वाला ठीक है, भैया अगली बार यही फिर। वाला जो डिब्बे वाला है ना, ये आप कर सकते हैं, इससे स्मेल नहीं आती है। जी बिल्कुल दीदी, आगे फिर, और हम लोग समय की बाध्यता है, लेकिन चर्चा बहुत हाँ अच्छी है, नहीं ठीक है भैया, तो जी फिर जी हम लोग भैया बढ़िया। इस पे विशद हम्म। चर्चा करेंगे। जी भैया, जी विनायक भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किरण दीदी बहुत बहुत आभार। आप समय निकाल के एक बार फोटो या वीडियो एक छोटा सा डाल दीजिएगा, आपसे अनुरोध है। ग्रुप में। जी जी भैया जी। ये 2 मिनट समय का अतिक्रमण हो गया है, सबसे क्षमा चाहेंगे, पर चर्चा बहुत ही विषय और ज्ञानवर्धक रही, बहुत ही विशेष। आइए शांति मंत्र के साथ आज की कक्षा का समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी साधकों का बहुत बहुत आभार। इस कक्षा में दिशा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत प्रणाम आप सभी को, बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम, धन्यवाद। जय भाई गुरु, बहनों को प्रणाम। शुभरात्रि। आज की चर्चा बहुत ही अच्छी सभी को रही। प्रणाम, प्रणाम। बहुत कुछ प्रणाम, बहुत कुछ सीखने को मिला। शुभरात्रि। सभी भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी भैया